आप जब इन दिनों लगातार साइबर स्कैम्स की अलग अलग खबरें सुनते पढ़ते हैं तो मन में डर आता है। सोचा जाता है कि जिस भी तरह इससे खुद को बचा सकें सारे वो उपाय कर लें। इसी कवायद में इंस्टॉल किया जाता है एंटीवायरस। मगर सोचिए, कोई व्यक्ति एंटीवायरस का ही चोगा उड़कर आपके साथ ऑनलाइन स्कैम कर जाए, तब वो भी कोई ऐरा गैरा फर्जी से नाम वाला एंटीवायरस बताकर नहीं, एक प्रॉपर जानी मानी एंटीवायरस कंपनी के नाम के साथ। तब क्या करेंगे? इसी तरह से अपने बेडरूम में बैठकर ये साइबर स्कैम करते एक शख्स का नाम सामने आया है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साहब हैं, नैनोबेटर। ये स्कैमस्टर्स को ही उल्टा स्कैम में फंसाकर उनका सच दुनिया के सामने ला देते हैं। उन्हीं ने अब गाजियाबाद के रहने वाले एक शख्स के कथित स्कैम का तरीका और उसकी पहचान सामने लाई है। पहले बात करते हैं कि इस स्कैम से पर्दा कैसे हटा, फिर ये भी कि इससे बचें कैसे। सबसे लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले 29 अगस्त की बात है। नैनोबेटर ने 10 ट्वीट्स वाला एक लंबा सा थ्रेड अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया। पहले ट्वीट में लिखा था, मनीष कुमार से मिलिए, एक भारतीय नागरिक जो इंडिया के गाजियाबाद में अपने बेडरूम में बैठ हजारों मासूम लोगों के साथ स्कैम का जिम्मेदार है। जब मैं उसके लैपटॉप में घुसा और उसके वेबकैम की लाइव फीड चालू कर दी तो वो तुरंत घबरा गया और अपने हाथ से कैमरे का व्यू जो नजारा है उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आगे के थ्रेड में नैनोबेटर पूरे स्कैम का तरीका बताते हैं। नैनोबेटर के आरोप के मुताबिक मनीष कुमार एक क्लासिक टेक सपोर्ट स्कैम चला रहा है। वो एवीजी एंटीवायरस के सपोर्ट यानी कस्टमर केयर वाले एजेंट के तौर पर खुद को दिखा देता है। एवीजी एक पुरानी जानी मानी एंटीवायरस कंपनी है, इसी वजह से इसके नाम पर लोगों को जाल में फंसाना और भी आसान था। मगर जाल में फंसने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए स्कैमर गूगल पर ऐड भी दे देता है। इसकी एक स्क्रीनशॉट आपको अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि एवीजी हेल्प को गूगल पर सर्च करने पर कितनी वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं। शुरू की 3 वेबसाइट्स जो ऐड के जरिए आपके सामने आई हैं वो एवीजी की ऑफिशियल वेबसाइट हैं ही नहीं। अब ऐसे में आपके हमारे जैसे या शायद हमसे थोड़े और मासूम लोग इन्हीं में से कोई एक फर्जी वेबसाइट खोल लेते हैं। इसी के साथ खुलता है दरवाजा उस स्कैम के जाल का जो फर्जी एंटीवायरस सपोर्ट के नाम पर किया जा रहा है। अब होता यूं है कि आपने उनके दिए नंबर पर कॉल किया, फर्जी सपोर्ट स्टाफ से बात की, वो दूसरी तरफ से आपसे कहेगा कि आपको जरूरी सर्विस देने के लिए उन्हें आपके कंप्यूटर के रिमोट एक्सेस की जरूरत है। रिमोट एक्सेस मतलब देश दुनिया की किसी भी लोकेशन से बैठकर ऑनलाइन आपके कंप्यूटर, मोबाइल या ऐसे ही किसी डिवाइस का पूरा कंट्रोल पा लेना। ये कई बार असल में जरूरी भी होता है, इसलिए रिमोट एक्सेस और इसके सॉफ्टवेयर दुनिया भर में लीगल हैं। इनके नाम शायद आपने पहले सुने भी होंगे, जैसे टीम व्यूअर और एनीडेस्क। इन्हीं के जरिए पहले स्कैमर आपसे कहेगा कि आपकी मदद करने के लिए उसे आपके कंप्यूटर के रिमोट एक्सेस की जरूरत है। आरोप है कि मनीष कुमार अपने शिकारों से कहता, आपके सिस्टम में वायरस है, तुरंत रिमोट एक्सेस दीजिए, हम क्लीन कर देंगे। और फिर वो एक्सेस आईडी और पासवर्ड मांग लेता। जैसे ही आपने उसे वो चीजें दे दी, वो आपके कंप्यूटर, मोबाइल या ऐसे किसी डिवाइस का कंट्रोल वहीं बैठे बैठे हासिल कर लेगा। इसके बाद वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में से निकाल सकता है। एक बार एक्सेस मिल जाता तो विक्टिम के कंप्यूटर पर पूरा कंट्रोल, बैंकिंग एप्स, यूपीआई, पर्सनल फाइल्स, सब कुछ। नैनोबेटर ने बताया कि यहीं से असली स्कैम शुरू होता था। मनीष रिमोट एक्सेस के जरिए विक्टिम के बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यूपीआई एप्स सब एक्सेस कर लेता और फिर फेक ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रांसफर या फिर विक्टिम को डराकर सिक्योरिटी फी के नाम पर पेमेंट मांग लेता और ट्रांसफर पैसे करवा लेता। इसका पूरा जाल सामने लाने के लिए नैनोबेटर ने भी एक शिकार के रूप में खुद को पोज किया। यही उनका तरीका भी है ताकि वो कथित स्कैमर उन्हें भी अपने स्कैम में फंसाने की कोशिश करे। चाल कामयाब रही। मनीष कुमार ने नैनोबेटर के साथ भी यही किया। जैसे ही दोनों के कंप्यूटर्स के बीच रिमोट एक्सेस एस्टेब्लिश हुआ, वैसे ही इससे पहले कि मनीष कुमार नैनोबेटर को शिकार बना पाता, नैनोबेटर ने ही उसके लाइव कैम को कंट्रोल करके उसे चौंका डाला। ये नैनोबेटर के दावे हैं। जिसके बाद उन्होंने आरोपी की ये कुछ जानकारियां दी हैं। नाम मनीष कुमार, उम्र 39 साल, पता गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके बाद अच्छी तरह श्योर हो जाने के लिए नैनोबेटर ने मनीष कुमार के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स निकाले। ये दस्तावेज उसी आरोपी के कंप्यूटर में सेव्ड थे। इनमें मनीष का आधार कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट वगैरह सब शामिल था। संवेदनशील जानकारियां इसमें ब्लर कर दी गईं। आखिर में गाजियाबाद पुलिस और यूपी पुलिस के ऑफिशियल हैंडल्स को टैग करके नैनोबेटर ने मनीष कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ में यह भी कहा कि वो उन्हें और भी सबूत देंगे।
तो ये मामला तो अब पुलिस देखेगी और जो भी जांच होगी वो होगी और कोर्ट में इसको सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप कैसे बचेंगे इस तरह के स्कैमर्स से, ये भी जानना जरूरी है। कभी भी अनजान फोन कॉल्स पर रिमोट एक्सेस न दें। असली टेक कंपनियां अनचाहे कॉल नहीं करती। अगर ऐसे कोई कॉल्स आपके पास आए तो ध्यान रखें। एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे ऐप्स के एक्सेस सिर्फ भरोसेमंद सोर्सेज से ही डाउनलोड करें। जिसे आधिकारिक या निजी तौर पर पूरी आइडेंटिटी के साथ न जानते हो उसे इन ऐप्स से एंट्री बिल्कुल न दें अपने डिवाइसेस में। जब भी सपोर्ट के लिए ऑनलाइन जाने की जरूरत पड़े तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, नाम से स्पष्ट होगा। बाकी आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि सर्च इंजन के रिजल्ट्स में अगर ऊपर स्पॉन्सर्ड या एडवर्टीजमेंट जैसा कोई टैग लगा हो तो ऐसे रिजल्ट्स पर ना जाएं। फिर भी अगर किसी तरह आप साइबर मुसीबत में पड़ ही जाते हैं तो शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें। यह नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप सरकारी वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इनके अलावा पुलिस की मदद तो आपके लिए ओपन है ही। अब ये पूरी खबर जानने सुनने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ दानिश है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। शुक्रिया।